आजसू पार्टी की संसदीय बैठक आज की गई है और आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आज कौन प्रत्याशी है उसका नाम सामने आ सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन आजसू कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव है और दांव पेच फंसे हुए थे, तो आज संसदीय बोर्ड की बैठक है और कौन हो सकता है लोकसभा प्रत्याशी गिरिडीह से, इसका भी आज ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग जगहों पे नाम सामने आ रहे हैं और गिरिडीह लोकसभा सीट जो अहम खासा मानी जाती है, उससे कौन प्रत्याशी हो सकता है उसको लेकर भी जो दांवपेच फंसा था आज वो साफ हो जाएगा। आजसू कार्यालय में आज बैठक की जाएगी, संसदीय बोर्ड की आज बैठक है, उसके बाद से तय हो जाएगा कि कौन लोकसभा प्रत्याशी हो सकता है गिरिडीह से। आपको बता दें इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, आज बैठक है संसदीय बोर्ड की और गिरिडीह से कौन प्रत्याशी होगा इसका कुछ ही देर के बाद से नाम भी सामने आ जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, एनडीए ने 14 में से 13 लोकसभा सीटों की जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी है। एक सीट जो आजसू के कोटे में है, आजसू के पाले में, वो सीट पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई क्योंकि वो सीट पर आजसू को अपना प्रत्याशी घोषित करना है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है प्रदेश कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में आजसू के, और उस बैठक में सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, लंबोतर महतो, हसन अंसारी, राजेंद्र मेहता, जो संसदीय बोर्ड कमेटी के जो लोग हैं तमाम लोग मौजूद, सभी लोगों की मौजूदगी में आज जो उम्मीदवार गिरिडीह से चयन होगा उसके बाद उस नाम पर मुहर लगेगी। जो नाम की अगर बात की जाए तो चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि शुरुआती दौर में चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा चुनाव से दूरी बनाना चाह रहे थे, वो राज्य की राजनीति में रहना पसंद करते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि गिरिडीह से आजसू जो है अपना उम्मीदवार बदल सकती है, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी को आजसू की जो संसदीय कमेटी है उन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है और लगभग नाम जो तय है चंद्र प्रकाश चौधरी वो उम्मीदवार होंगे गिरिडीह से, एनडीए के उम्मीदवार होंगे। आजसू कोटे से, आजसू कोटे को गिरिडीह जो लोकसभा क्षेत्र है वो मिला है क्योंकि गिरिडीह से ही जयराम महतो जो जेबीकेएस के नेता है, जो हाल के दिनों में झारखंड की राजनीति पर उभरता हुआ युवा चेहरा बनकर निकले हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखा जा सकता है गिरिडीह से। ऐसे में चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम अब कुछ देर बैठक के बाद जो सूचना है वो जारी की जाएगी। चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मोहर संसदीय बोर्ड में लगेगी, उसके बाद इसकी अधिसूचना भी पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर, इसको लेकर कल आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश वो भी सुदेश महतो से मुलाकात कर गिरिडीह में कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ कैसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार होगा, जो स्टार प्रचारक होंगे वो कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, इसको लेकर भी बातें जो बैठकें हैं वो हुई है, बातें हुई है तीनों नेताओं के बीच में। तो ऐसे में आज संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले कल की जो मुलाकात थी वो काफी अहम मुलाकात थी इन तीनों नेताओं की, क्योंकि आज की बैठक में जो उम्मीदवार है उसके नाम की पर मोहर लगेगी तो उस पर भी चर्चा हुई और सुदेश महतो ने कल ही साफ कर दिया था कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जो प्रत्याशी की घोषणा वो कर दी जाएगी। जी देखिए चित्रंजन, प्रत्याशी और उम्मीदवार जो है उसकी घोषणा तो होगी, साथ में जो चुनाव नजदीक है उसको लेके कई सारी रणनीति जो है वो अभी से बनाना शुरू कर दिया पार्टियों ने, और जैसा कि आपने बताया कि त्रिकोणीय लड़ाई जो है वो इस बार गिरिडीह में देखने को मिल सकती है, तो उसको लेके भी रणनीति बनाई जाएगी कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। जब पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी उसके बाद प्रचार प्रसार भी जोरों से दिखेगा। चंद्र प्रकाश चौधरी इस पहले भी वहां से संसदीय चुनाव 2019 में जीतकर दिल्ली का सफर किया। ऐसे में जब दोबारा वो संसदीय चुनाव लड़ेंगे तो एक बार फिर अपनी गिरिडीह की जनता से किए वादों को कितना वो पूरा किए और गिरिडीह की जनता का विश्वास वो कितना जीत पाए, यह तो 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पता लगेगा। लेकिन गिरिडीह के चुनाव में आजसू जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी क्योंकि आजसू के पाले में झारखंड के एकमात्र लोकसभा संसदीय जो सीट है वो मिली है। तो ऐसे में वो चाहेगी कि अपना 100% दे ताकि एनडीए में गठबंधन वो अपनी मजबूत दावेदारी कर सकती है, क्योंकि इसके
राज्य में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर पार्टी एक सीट भी गंवा देती है तो विधानसभा में उसकी दावेदारी जो है वो कमजोर पड़ेगी। ऐसे में इस चीज को भली भांति सुदेश महतो समझते हैं कि राज्य की राजनीति में अगर उनको टिकना है तो यह सीट जो है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। खास इसलिए वो चंद्र प्रकाश चौधरी पर ही दांव खेलना चाहते, कैंडिडेट नहीं बदलना चाहते, जिसके कारण एक बार फिर चंद्र प्रकाश चौधरी की जो नाराजगी चल रही थी कि वो राज्य की राजनीति में फिर से एक बार आना चाहते हैं, तो उनको मना लिया गया है और थोड़ी देर के बाद नाम की घोषणा भी, औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। चित्ररंजन, देखिए, अगर मैं कल्पना सोरेन की बात करूं तो कल्पना सोरेन ने अपनी चुनावी राजनीति जो की शुरुआत जो की थी वो गिरिडीह से ही की थी। गिरिडीह में आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हुंकार भरी, वहां की जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने हेमंत सोरेन को याद करके कहा कि जो अब आगे का जो चुनावी मैदान है वो कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश करेंगे और चाचा चंपई सोरेन भी संभालने की कोशिश करेंगे। तो गिरिडीह में वो एक तस्वीर देखने को मिली। और जैसा कि आपने बताया कि आजसू के पाले में एक लौती ये सीट गई है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये जो सीट है वो सेफ जोन में कहीं ना कहीं खेलना चाहेगी। तो ये जो आर पार का मामला होगा, आमने सामने का मामला होगा, ये जो तस्वीर देखने को मिलेगी ये भी खासा अपने आप में मनोरंजक के तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि काफी टफ कंपटीशन गिरिडीह लोकसभा सीट पे भी हमें देखने को मिलेगी। जी चित्ररंजन, देखिए गिरिडीह से अगर जेएमएम की बात की जाए तो जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो जो प्रत्याशी होंगे उन्हें वो भी बड़े जेएमएम के कदावर नेता है, बड़े नेता है। ऐसे में वहाँ पे जब जेबी केसेस और एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी रहेंगे तो इन तीनों नामों को लेकर तो त्रिकोणीय जो वार है वो दिखेगा, राजनीतिक लड़ाई वो दिखेगी और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ होगा झारखंड का एक युवा चेहरा जो झारखंड के मुद्दों को लेकर हाल के दिनों में उभरता हुआ एक राजनीतिक युवा चेहरा बने, वहीं दूसरी तरफ होंगे मथुरा प्रसाद महतो जो झारखंड की राजनीति की रीढ़, जेएमएम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी जो 2019 के चुनाव में भी जीत का शंखनाद उन्होंने फूका था। तो क्या वो फिर से एक बार शंखनाद बिगुल जो है बजा पाते हैं? क्या फिर से एक बार वो विश्वास, जनता का विश्वास मोदी के चेहरे पर और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के चेहरे के बदलो तो जीत पाते? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा यह भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है गिरिडीह का लोकसभा चुनाव। जी चित्ररंजन, देखिए जैसे कि आपने बताया कि तीन त्रिकोणीय जो चुनाव मतलब जो यहाँ पे इस बार देखने को मिलेगा जंग, वो काफी अहम माना जाएगा और इस बार 14 की 14 जो लोकसभा सीट है झारखंड में वो अहम माना जा रहा है। 2019 में आपने बताया कि जिस तरह से चंद्र प्रकाश चौधरी जीत कर आए, उसके बाद से राज्य की वो राजनीति करना चाहते थे, तो क्या लगता है इस बार जो जनता है उसके खास मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्योंकि इस बार जिस तरह से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया, तो जेएमएम के साथ कहीं ना कहीं इमोशन बॉन्ड है जनता का, और उसके बाद से मोदी जी का जिस तरह से दौरा हुआ झारखंड में, तो बीजेपी के पास वो एक कहीं ना कहीं इमोशन बॉन्ड है। तो इस बार जो झारखंड की जनता उनके मन में क्या है, किसको लेकर वोट दे सकती है जनता इस बार? देखिए अगर बात की जाए तीनों ही प्रमुख नेताओं के पास अपने अपने मुद्दे, अगर बीजेपी के बात की जाए तो बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है, केंद्र सरकार के किए काम है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो या फिर बाकी जो योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही उसकी बात हो, उन योजनाओं को लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी एक बार फिर से मैदान पर जाएंगे और मैदान पर उतरेंगे। वहीं अगर बात की जाए जेएमएम की, तो जेएमएम जो राज्य में जो उन्होंने काम किए हैं, राज्य सरकार में जो उन्होंने वादे किए थे 2019 के चुनाव में, और जो झारखंड के स्थानीय नीति और बाकी मुद्दों को लेकर जो उनकी बातें रही या फिर उनका जो काम रहा उसको लेकर वो जाएंगे। वहीं अगर जेबी केसेस की बात की जाए तो झारखंड के मुद्दे जो स्थानीय नीति की बात, 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम जो बेरोजगारी मुद्दे, इन मुद्दों को लेकर जो है वो दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही को घेरने की कोशिश करेगी जेबी केसेस। हालांकि जेबी केसेस का ये पहला चुनाव तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका तो नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो नुकसान है वो दोनों ही नेताओं को पहुंचा सकते हैं। जी चित्ररंजन, तो क्या लग रहा है उम्मीदवार की घोषणा कितनी देर में हो सकती है? इस वक्त आप मौजूद है वहां पे, क्या उम्मीद लग रही कितनी देर में घोषणा की जा सकती है? जो चित्ररंजन, आप आवाज सुन सकते हैं? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। चित्ररंजन, आप सुन पा रहे हैं?
में उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है? संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो लगभग अब समाप्त होने को है, तो कुछ देर के बाद सुदेश महतो करेंगे, क्योंकि सुदेश महतो खुद इस बैठक को लीड कर रहे थे। चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल थे इस बैठक में। लंबोदर महतो, जिसके नाम की चर्चा की जा रही थी पार्टी में, ऑप्शनल ऑप्शन के तौर पे देखा जा रहा था कि लंबोदर महतो हो सकते हैं, वो भी संसदीय बोर्ड के मेंबर्स हैं। राजेंद्र मेहता, हसन और भी कई लोग हैं जो इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद लगभग नाम जो है चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है और थोड़ी देर के बाद इसी मंच से जो है वो प्रत्याशी की घोषणा सुदेश महतो करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन। इस पे और भी अपडेट लेते रहेंगे हम आपसे। जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा की जाती है, जैसे ही मुहर लगती है, उस पे हम आपके साथ बने रहेंगे।